नमस्कार मित्रों, मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज की कक्षा में हम लोग पूर्व के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आपको ध्यान होगा पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जो प्रथम चैप्टर है सूचि पर्यावरणम, उस चैप्टर का पाठ परिचय पढ़ा था और प्रथम द्वितीय श्लोक का भी अध्ययन हम लोगों ने पंक्तिशः किया था। तो आप लोगों ने यदि इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पहला पार्ट है वो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के उस पहले पार्ट को देख लें, ताकि आप आगे की चीज़ों को स्पष्ट रूप से और समझ पाएँ और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें कहते हैं कि वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत दूषित है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, न ही निर्मलम जलम, और न ही कहीं पर निर्मल जल है, स्वच्छ जल है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल बहुत ही दूषित है और निर्मल जल, स्वच्छ जल नहीं है। देखिए, इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स आए हैं ना, वो आपके आसपास आप उसको प्रमाणित देख सकते हैं। आपको पता ही है कि वायुमंडल वास्तव में कितना दूषित है, आपको पता ही है कि जल निर्मल है। आप भी अपने घर में मशीन लगाए होंगे पानी को शुद्ध करने के लिए, या फिर बाहर से पानी मंगवाते होंगे। क्यों? क्योंकि वह पेय नहीं है, निर्मल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। एक है भक्ष्य, दूसरा है अभक्ष्य। भक्ष्य मतलब भक्षण करने योग्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, खाद्य अखाद्य, भोक्ष्य भक्ष्य अभक्ष्य। ठीक ना? तो वही कहते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। जो भक्ष्य है, जो खाने की वस्तुएं हैं, वो कैसी हैं? तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिली हुई है। चावल में कंकड़ मिलाया गया है, प्लास्टिक का चावल मिलाया गया है, दाल को रंग दिया गया है उसको चमकाने के लिए, तो क्या है हो गया? वो दाल हो गया भक्ष्य, और उसमें जो कलर डाल दिया गया जहरीला उसको चमकाने के लिए, वो हो गया कुत्सित वस्तु। तो कहते हैं कि जो भक्ष्य है, पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, वह खाद्य पदार्थ ही कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित है। और कहते हैं समलम धरातलम, धरातलम अर्थात भूमि, ये जो भूमि का सतह है, धरती की जो का जो सतह है, वह क्या है? समलम, मलम मलेन युक्तम समलम। ठीक है, मल से युक्त है अर्थात गंदगी से युक्त है। ठीक है, करणीयम बहिः अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। इतना दोष बतला दिए और अब कहते हैं कि बहिः अंतः जगति तु, बाहरी और आंतरिक जगत में, बाह्य जगत में और आंतरिक जगत में, अर्थात देखिए ये सब चीज़ें ठीक कब होंगी? जब आपकी चेतना जागृत होगी, आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आप भीतर से पवित्र होंगे, तभी आप बाहर पवित्र रख पाएंगे हृदय से। ठीक है, जब आपको समझदारी आएगी ना, तब आप वातावरण के बारे में भी सोचेंगे। तो वही कहते हैं कि बहिः अंतः जगति, बाहरी जगत में और आंतरिक जगत में बहुशुद्धिकरणम करणीयम, अभी बहुत ही शुद्धिकरण करना है। बहिः अंतर जगति तु, बाहरी और आंतरिक जगत में तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक शुद्धिकरण करना है।
फिर कहते हैं शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, अस्तु भवेत, शुद्ध पर्यावरण हो, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, ऐसा भाव हम लोग ले लेंगे। ठीक ना। देखिए इस चैप्टर में ना संदेश सिर्फ ये देना चाहते हैं कि प्रकृति कितना दूषित हो गया है और हमारे ही कार्यों से इतना दूषित हुआ है, इसलिए हम प्रकृति को स्वच्छ करें। ठीक ना, हमारे अपने फायदे के लिए हम प्रकृति को स्वच्छ करें, इसीलिए प्रेरित किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से। कहते हैं कंचित कालम नय, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। कहते हैं वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत अधिक दूषित है, न ही निर्मलम जलम, निर्मल जल नहीं है, कहीं स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, ये जो भक्ष्य पदार्थ है, खाने योग्य वस्तुएं हैं, वो कुत्सित वस्तुओं के से मिली हुई हैं। समलम धरातलम, ये जो धरातल है वो मल युक्त है। और करणीयम बहि अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, बाहरी और आंतरिक जगत में बहुत शुद्धिकरण अभी करने हैं। शुचि पर्यावरणम भवेत अस्तु, शुचि पर्यावरण अर्थात ये जो वातावरण है वो शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो। फिर कहते हैं कंचित कालम नय, नय मतलब ले चलो। नी धातु है लोट लकार में, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, नयतु नयताम नयंतु, नय, नय मतलब ले चलो। कहाँ ले चलो? तो अस्मात् नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर। किसको ले चलो? तो माम, माम नय, मुझे ले चलो। अस्मात् नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर। कंचित कालम, कुछ समय के लिए। ठीक है, कैसे होगा अन्वय? कंचित कालम माम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, कुछ समय के लिए मुझे, माम मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूर बहुत दूर, नय ले चलो। ठीक है, बहुत दूर ले जाने का तात्पर्य क्या है यहाँ कवि का? तो कहते हैं प्रपश्यामि, अच्छी तरह से देखूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखूंगा। देखिए आप कहेंगे कि प्रपश्यामि, पश्यामि तो लट लकार का रूप है, तो हम यहाँ पर देखूंगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखूंगा ये तो भविष्यत काल की बातें हो गई, और प्रपश्यामि यहाँ जो प्रयोग किया वो तो लट लकार का है। तो अभी ये गए नहीं हैं, जाने की बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो जहाँ योजना बनाई जाए निकट भविष्य की ना, वहाँ पर वर्तमान काल की ही क्रिया का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया का बोध करा देता है। ठीक ना। तो प्रपश्यामि अर्थात देखूंगा अच्छी तरह से। क्या? निर्झर नदी पयः पूरम, ये जो निर्झर है, नदी है, पयः पूरम अर्थात तालाब, अर्थात जो भी जल स्रोत है। ठीक ना, कहाँ पर है? ग्रामांते, ग्रामांते अर्थात गांव के अंतिम छोर पर, गांव के उस भूभाग में, जिस भूभाग में निर्झर नदी पयःपूर है, पयःपूरम अर्थात नदी है, झरने हैं, तालाब हैं। और कहाँ है? तो ग्रामांते, गांव के अंत में जो निर्झर नदी और तालाब आदि हैं उसको प्रपश्यामि, प्रकृष्ट रूपेण पश्यामि, अच्छी तरह से देखूंगा। फिर कहते हैं एकांते कांतारे, एकांते कांतारे, दोनों में विशेष विशेषण भाव है। यह विशेषण है और यह विशेष्य है। ठीक ना, यह विशेषण है, यह विशेष्य है। एकांते कांतारे, एकांत वन में मेरा क्षणम अपि, क्षण भर भी, संचरणम स्यात्, संचरणम अर्थात टहलना, भ्रमण करना, विहार करना। ठीक ना। तो एकांते कांतारे, एकांत वन में मेरा क्षणमपि,
क्षण मात्र भी, एक क्षण भी संचरणम स्यात्, संचरण हो जाए, मेरा एक पल भी ऐसे क्षेत्र में भ्रमण हो जाए, ये कवि की अभिलाषा है। और फिर कहते हैं शुचि पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो, शुचि पर्यावरण, पर्यावरणम शुचि भवेत, पर्यावरण शुद्ध हो, शुचि पर्यावरणम, पवित्र वातावरण। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया। देखो इस दोनों में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। ललित हरित तरूणाम षष्ठी बहुवचन, ललित लतानाम षष्ठी बहुवचन। कहते हैं हरित तरूणाम माला और ललित लतानाम माला, मतलब ये जो हरे भरे पेड़ हैं, हरे पेड़ और ललित लता, ललित लता अर्थात मनोहर लता, ये जो मनोहर लताएं हैं और ये जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, इनकी जो मालाएं हैं, इनकी जो पंक्तियां हैं, इनका जो समूह है वो रमणीया, अर्थात रमणीय है, मन को प्रिय करने वाली है, मन को प्रिय लगने वाली है। क्या? तो हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे पेड़ पौधे और मन को भाने वाली जो लताएं हैं, उन लताओं की जो माला है वह माला रमणीया, मन को प्रिय लगने वाली है, अच्छी लगने वाली है। कहते हैं कुसुमावली, कुसुम मतलब पुष्प होता है और कुसुमावली मतलब पुष्पों की पंक्तियां, फूल की पंक्तियां। और वो पंक्तियां कैसी है? समीर चालिता, समीर चालिता। समीर कहते हैं, देखिए हवा का ही सब पर्यायवाची है, वायु का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ना अंतर स्पष्ट होता है। समीर कहते हैं जो हल्की हल्की हवा चलती है ना, जो हल्की हल्की हवा चलती है, मानो आपसे पूछ करके हवा बह रहा हो कि आपको और चाहिए क्या, आपको और चाहिए क्या। तो ये जो हल्की हल्की हवा बहती है, जो शरीर को आनंद पहुंचाता है, वैसी हवाओं से, वैसी समीर से, समीर समीर अर्थात हल्की हवा, उस समीर से चालिता, चलाई जाने वाली, हिलाई जाने वाली, डुलाई जाने वाली जो कुसुमावली है, फूलों की पंक्तियां हैं, में वर्णीया स्यात्, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है, धारण करने योग्य है। में वर्णीया स्यात्, मेरे द्वारा धारण करने योग्य हो। ये सब कब होगा? जब वे बहुत दूर जाएंगे। तो कल्पना कर रहे हैं कि ये सब होगा, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जो वृक्ष हैं, ललित लता है, उनकी जो मालाएं हैं, उनकी जो माला है, उनका जो समूह है, वह हमारे लिए रमण करने योग्य है, वहाँ रुकने योग्य है। और समीर चालिता जो पुष्प की पंक्तियाँ हैं, वो पंक्तियाँ हमारे द्वारा वर्ण करने योग्य है। कहते हैं कि नवमालिका रसालम मिलिता संगमनम रुचिरम। ये जो नवमालिका और रसालम, रसालम कहते हैं आम का पेड़ और नवमालिका अर्थात नई लताएं। आप देखते होंगे वृक्षों में लताएं लग जाती है, ठीक है। एक वृक्ष है और उस वृक्ष में लताएं उस वृक्ष को क्या करती है? अपने में लपेट लेती है। और यदि वह वृक्ष अच्छा हो और वो लताएं भी अच्छी हो तो वो कैसा दृश्य मनोरम हो जाता है। तो वही कहते हैं नई जो लताएं हैं और ये जो रसाल है अर्थात आम का वृक्ष है, मिलिता, मिल करके, ये इनका जो मेल है, संगमनम, इनका जो संगम है, मिला हुआ रूप है, वह क्या है? रुचिरम, अर्थात मन को प्रिय लगने वाली है ये स्थिति, ठीक। और फिर कहते हैं शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करो, यह संदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं पर्यावरण कैसा हो? शुद्ध, पवित्र हो, शुचि पर्यावरणम, ऐसा कहते हैं, ठीक है।